हमारे यहाँ तो सर पे पल्ला लेना भी नहीं था पहले। आपने कभी देखा है कि सीता जी सर पे पल्ला लिए खड़ी है? कोई देवी सर पे पल्ला लिए आपने देखी क्या? नाम इनका सीता देवी और घूंघट लिए चली आ रहे। कुछ घूंघट लेने की जरूरत है? बेकार। घूंघट तो आंख का होना चाहिए। हो गए प्रश्न, हो गए। अब जो प्रश्न है कि मां हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए, वो मामला ठीक है। अब गाजियाबाद मैंने आपसे बताया पुण्य भूमि है, मैं यहाँ बहुत बार आ चुका और है पुण्य भूमि, और इसका असर अब मैंने देखा कल भी परसों भी कि लोग बिल्कुल सहज में ही पार हो, और आप लोग भी सब सहज में पार हो जाएंगे, मुझे कोई शंका नहीं। ये या तो गंगा जी की, नॉर्थ इंडिया में कुछ गंगा जी की कृपा है मेरे ख्याल से। मैं तो कभी नहीं सोच सकती कि इस नॉर्थ इंडिया में सहयोग फैलेगा, ये तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती। साफ कमाल है, क्योंकि यहाँ अंधविश्वास, कर्मकांड, फलाना ठिकाना। मेरी शादी इधर हुई है ना, घूंघट निकालना, किसी औरत का स्तुति ये होगी कि साहब उसकी आवाज नहीं सुनाई, क्या गूंगी है क्या? ऐसे दकियानुसी पुराने ढंग के लोगों के बीच सहयोग आएगा, ये बड़ा आश्चर्य होता। लेकिन सबको मात कर दिया समझदार, बिल्कुल मात कर दी। इनको क्या हो रहा? तो अब समझना चाहिए कि क्या कमी है, और वो मैं आपसे बता दूं कि पहले आप अपने अंदर पूर्ण आत्मविश्वास कर लें। सब लोग, चाहे आपने कुछ भी किया हो आपके भूतकाल में, वो भूत हो गया, अभी वर्तमान में मां के सामने, वो सब कुछ आप भुला दीजिए और पूर्ण आत्मविश्वास रखें कि आप सब पार हो जाएंगे। पूर्ण आत्मविश्वास मैं आपसे बताती हूँ, पूर्ण आत्मविश्वास रखें। हाँ, लेकिन जो लोग यहाँ पर सिर्फ टीका टिप्पणी करे आए हुए, उनको कुछ नहीं मिलने वाला, और बेकार में अपना समय बर्बाद कर। आप पूर्ण विश्वास रखें, और जिनको सहयोग में कुंडलिनी का जागरण नहीं करना है वो कृपया चले जाए तो प्राच, क्योंकि इसमें जबरदस्ती होती नहीं और दूसरों को परेशानी हो जाएगी। तो ऐसे लोग कृपया चले जाए, और ऐसे लोगों को कुंडलिनी जागरण होने ही नहीं वाला, और बाद में वो लड़ते रहेंगे और सबसे कहें मेरी तो जागृत नहीं हुई। इधर बड़ा अहंकार की बात होती है, मेरी जागृत नहीं। तो आप कौन से घोड़े पर बैठे थे जो आपकी जागृत नहीं हुई? और वो एक आदमी पार नहीं होगा और सबको भी खराब करेगा लेक्चर दे के। सो जिसको कुंडलिनी का जागरण नहीं चाहिए वो कृपया बाहर चले जाए, लेकिन बाकी सब पूर्ण विश्वास रखें कि हमारा जागरण होगा और हम इसे प्राप्त करें। और दूसरी जो बात कहने की है कि अपने बारे में कोई सी भी न्यूनता, अपनी कमी जो है, उससे आप अपने को दोषी मत ठहराएं। मेरे लेक्चर में भी ऐसी हो सकता कोई बात आ गई हो, उसको आप भूल जाइए। इस वक्त आप कोई दोषी नहीं है, कोई आपका दोष नहीं है, कोई आपने पाप नहीं किया, कोई आपने गलती नहीं किया, आप आ गए, हो गया। मेरी बात मानिए और कृपया अपने को पूरी तरह से क्षमा करें। उसके बाद एक तीसरी शर्त कि आप सबको एक साथ
माफ कर दीजिए। ये भी नहीं सोचना कि किसे माफ करना, क्योंकि जिन्होंने आपको सताया, परेशान किया, वो तो आराम से बैठे हैं और आप अपने को छल रहे हैं उनके लिए, उनके एजेंट बन के आप अपने को छल रहे हैं। तो फायदा क्या हुआ? दिमाग लगाएं, लॉजिक देखें। आप अपने को छले जा रहे हैं उनके लिए, उससे क्या फायदा होगा? समझदारी की बात यह कि ऐसे लोगों के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए, बेकार। और जैसे ही आप सोचना छोड़ देंगे, आपका शरीर हल्का हो जाए, उनका शायद भारी हो जाए पर आपका हल्का हो जाएगा। तो पूर्ण विश्वास के साथ आप सबको क्षमा करें, एक साथ। किसी की बात सोचनी नहीं, बस कह दो मां हमने सबको एक साथ क्षमा कर दिया। मैं तो सबसे बताती हूँ कि जाके पेड़ों से कह दो, दुनिया से कह दो मैंने सबको क्षमा कर दिया। ये बड़ा भारी मंत्र है, क्योंकि वैसे ही आपने अपने को जिंदगी भर छला और ये जो चक्र है आज्ञा का ऐसा बंधा हुआ है, ऐसा बंधा है, इसको खोलने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सबको क्षमा कर दें, नहीं तो ये बंधा ही रह जाएगा और कुंडलिनी बेचारी नीचे चली जाएगी। अब कोई ये भी सोच रहे हैं कि मैं इतने दूर बैठा हूँ, कोई कह रहा है मैं इधर बैठा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कहीं भी बैठे हो, जैसे भी हो, पर बैठ जाइए, बैठना जरूर। सब लोग बैठ, इस भारत की भूमि में बड़े चमत्कार। आप पता नहीं आपको, आप कितनी बढ़िया जगह पे, सारे संसार में इस भारतवर्ष से बढ़ के कोई सा भी देश नहीं। यह आध्यात्म की जन्मभूमि है। ये योगदायिनी शक्ति इस आपकी पृथ्वी में, आपके अहोम भाग्य जो आप इस देश में पैदा हुए, पूर्व जन्म के अनेक पुण्य कर्म से ही मनुष्य इस भारत भूमि में पैदा होता है। ये बात आप समझ जाएंगे बहुत जल्दी। सबसे आखिर इतना ही कहूंगी कि जागृति तो क्षण भर में हो जाएगी, तत्क्षण। रामदास स्वामी ने बताया तत्क्षण, लेकिन लेने वाला चाहिए और देने वाला चाहिए। लेकिन जो चीज आपको सहज में मिल जाती है, उसकी कीमत करना हमें आना चाहिए। आप लोग साधक हैं, लेकिन मेहनत नहीं की साधक की। जिन्होंने की है वो इसकी कीमत बहुत जानते हैं। बगैर मेहनत के जिनको स्वतंत्रता मिल गई, उन्होंने स्वतंत्रता की भी कदर नहीं की। जिन्होंने मेहनत की वो तो चले गए, जिनको मिल गई उन्होंने नहीं की। इसी प्रकार अपने आत्म साक्षात्कार की आप पूरी कीमत करें, उसको पूरी तरह से आप जानिए और उसको उपेक्षित न, उसको बढ़ाएं और उसकी छाया में आप आनंद उठाएं और औरों को आनंद दें। तो सहयोग में आवश्यक चीज है कि जागृति के बाद ध्यान धारणा घर में करना और सामूहिकता में आना, यह अत्यंत आवश्यक है। पैसा देने की जरूरत नहीं, थोड़ा समय अपने लिए देना है बस। और हमारे पास कोई बड़े बड़े महल बने नहीं है। जहां भी सामूहिकता होती है वहां आप आइए और आपके चक्र अपने आप स्वच्छ हो जाए। जो आपको समझाया जाए उसे नम्रता से प्राप्त करें। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।